नमस्कार किसान भाइयों, फ़िश फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों, बहुत लोग अब हमारी वीडियो देखते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और बहुत सारा सुझाव भी देते हैं। इन सब के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा जानकारी अगर आपको मिलती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। दोस्तों, मछली पालन में भोजन की भूमिका यानी खाना, मछली पालन हो या कोई भी जो लिविंग थिंग्स है, कोई भी चीज़ हो धरती पर जो लिविंग थिंग्स हो, जो श्वास लेती है, उसे भोजन की ज़रूरत होती है। तो मछलियों के लिए सबसे बड़ा चीज़ है भोजन, उसके बाद ही कुछ है। तो आपकी पूरी कल्चर, पूरा खर्चा, पूरा इकोनॉमी जितना मतलब उसका पैसा निकलता है आपका मछली पालन के हार्वेस्टिंग के बाद, सब कुछ आपके फीडिंग पे डिपेंड करता है कि कितना भोजन आप देते हैं, किस प्रकार का भोजन देते हैं, उस पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन किस अमाउंट में कितना भोजन आप देते हैं। तो आज का मेरा वीडियो उसी पर है कि मछलियों का खाना, खासकर आईएमसी मछलियों का, रोहू, कतला, मृगल और कार्प मछलियों का, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इन मछलियों का भोजन कैसे तैयार करें। सबसे बेस्ट भोजन मैं बताऊंगा दोस्तों, जो कि गांव में बहुत ही अच्छे से उपलब्ध हो जाती है और शहरों में भी बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कोई भी टॉपिक बताता हूं तो मैं 1 एकड़ के तालाब को लेकर चलता हूं। अगर आपका तालाब उससे छोटा है तो जस्ट उसको डिवाइड कर दीजिएगा, उसका आधा कर दीजिएगा। अगर आपका तालाब 1 एकड़ से 2 एकड़ का है तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब उसका 2 गुना कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 एकड़ का तालाब लेकर चलते हैं। मछलियों का भोजन कैसे बनाएं, आईएमसी मछलियों का। तो आईएमसी मछलियों का भोजन बनाने के लिए तालाब के किनारे, 1 एकड़ का तालाब है तो तालाब के किनारे एक 5 बाई 2 का, मतलब 5 फीट लंबा और 2 फीट गहरा एक ज़मीन पे खड्डा खन लीजिए, मतलब एक वहाँ से मिट्टी निकाल कर खड्डा बना लीजिए, 5 फीट लंबा, 3 फीट गहरा, ठीक है। उसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए। उसमें एक पॉलीथीन पन्नी बिछा दीजिए, मतलब 10-15 फीट का पन्नी बिछा दीजिए पहले। उसके बाद भोजन बनाने का नियम हम बताते हैं। पन्नी ही बिछाइएगा, बोरा वोरा यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो उसमें फीड उतना अच्छा नहीं बनेगी। फीड बनाने का हमारा यहाँ 2-3 मकसद है, मैं वो बताता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। जब खड्डा खना गया है, पन्नी उसमें आप बिछा दिए, तो पहले 1 बाल्टी पानी, मतलब कि 20 केजी पानी उसमें डालिए। पन्नी पे 20 केजी पानी डालने के बाद उसमें आप 1 एकड़ का तालाब है तो आप 30 केजी गोबर डालिए। 30 केजी गोबर, वो गोबर गाय का भी हो सकता है या भैंस का भी हो सकता है। गाय या भैंस, यही दोनों में से हो तो सबसे अच्छा है। उसके बाद पानी में गोबर डालने के बाद आप 20 केजी खली डालिए। सरसों का खली सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद आप 5 केजी यूरिया डालिए, 5 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट डालिए। उसके बाद 10 केजी मिट्ठा डालिए। 10 केजी मिट्ठा हो गया, 1 केजी नमक डालिए और थोड़ा हल्का सा, मतलब 1 केजी एक डाई आता है, बहुत लोगों को मालूम होगा, डाई उजला कलर का डाई, वो डाल दीजिए। सरसों का खली हो गया, गोबर हो गया, मिट्ठा हो गया, डाई हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया। उसके बाद फिर 1-2 बाल्टी उसमें पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए।
आप नमक चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, या उपलब्ध है अगर नमक तो होता ही है तो आप डालिए। और मीठा वो जानवरों के लिए आती है, पशु के लिए, जैसे कि गाय मीठा जो खाती है वो मीठा डालना है। हम लोग जो खाते हैं वो महंगा पड़ जाता है बहुत, तो आप उस गाय के मीठा के शॉप में जाइएगा। आप मीठा बहुत सारा रोड पर बिछाए रखता है, तो उससे आप ख़रीद लीजिए, बहुत ही सस्ता में आपको मिल जाएगा। तो वो सब को पानी में डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कोई आपका लेबर होगा, कोई स्टाफ होगा, उसको बोलिए कि उसमें तुम घुसो और उसको अच्छे से मिलाओ, एकदम जैसे आप आटा को भूनते हुए देखते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे उसको भुनवाइए, एकदम अच्छे से मिक्स करवाइए। थोड़ा सा भी शर्म नहीं करना है गोबर को हाथ से मिक्स करते हुए। मैंने देखा है बहुत लोगों के यहाँ अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं, जिनके कारण फीड अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। तो अच्छे से मिक्स करना है, उस मतलब पूरे मिलाकर समझिए कि 4 बाल्टी उसमें पानी रखना है। थोड़ा गील हो जाएगा, उसके बाद उसको पन्नी को तोप देना है, ईंटा उटा से उसको तोप देना है। उसके 15 दिन के बाद, पूरा फीड बनने के 15 दिन के बाद जब वो महकने लगेगा, सड़ जाएगा और महकने लगेगा, बहुत ही भद्दा स्मेल आता है, तो समझिएगा कि वो आपका भोजन एकदम तैयार है। उसके बाद उसको, अगर आपके पास कोई कैल्शियम या प्रोटीन, ये सब जो डॉक्टर देते हैं फ़िश को बढ़ाने के लिए, अगर वो सब है, प्लैंकटन मेकर ये सब, तो आप उसको भी अपने अनुपात से डाल सकते हैं, हल्का फुल्का। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। राइस ब्रान और मकई का दर्रा उसमें डालना है, ये मेरा छूट गया था। राइस ब्रान और मकई का दर्रा भी 20-20 केजी डालना है। उसके बाद 15 दिन के बाद उसको आप डेली प्रति एकड़ 5 बाल्टी, उसको आप 5 बाल्टी से 4 बाल्टी करना है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। 5 बाल्टी से 4 बाल्टी करने का मतलब ये है कि 1 बाल्टी में पानी मिलाकर उसको 4 बाल्टी बनाकर फेंकना है। 1 बाल्टी आप उसमें से निकालिएगा, पूरा भोजन जो सब कुछ मिक्स है, खली गोबर सब 1 बाल्टी निकालिएगा। तो आप उसको एक बड़े से कटरे में या एक ही बाल्टी में या तालाब में घुसवा दीजिए अपने लेबर को। वो 4 बाल्टी, 1 बाल्टी से 4 बाल्टी करके पानी मिलाकर फेंकेगा 4 बाल्टी, तो 5 बाल्टी 20 बाल्टी हो गया आपका। तो 1 एकड़ में 20 बाल्टी, मतलब 4 बाल्टी से 5 बाल्टी से 4 बाल्टी बनाकर 20 बाल्टी डेली आप फेंकवा सकते हैं, जो आपका 15 दिन चलेगा। मतलब समझिए कि उसको, अगर आप चाहें फीड का कॉस्ट बचाने के लिए, तो एक दिन बीच भी करवा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि तालाब में अधिक प्लैंकटन बनने लगता है तो वो गड़बड़ी करता है। जब आप ये फूड बनाइएगा मछली का फीड, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे पिल्लू जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट बनने चालू हो जाते हैं, जो कि बहुत खदकने लगते हैं उसमें। वो और भी मछलियों को फ़ायदा करता है। जो बिग हेड फिश होती है उसका वो बहुत ही बेस्ट भोजन है। उजला कलर का जो रहता है कीटाणु, वही। तो वो सबको फेंकवाना नहीं है, सबको तालाब में छिड़कवाना है। आपको 1 बाल्टी से 4 बाल्टी करना है और 5 बाल्टी निकालना है, मतलब कि एक दिन में 20 बाल्टी छिटवाइए। इस प्रोसेस को रखिए तो आपका जो फीड का खर्चा होगा, फैक्ट्री मेड फीड जो फ्लोटिंग फीड आपका आता है, उससे ये सस्ता पड़ेगा। उसके 2 बोरा के बराबर इसका पूरा खर्चा निकल जाएगा। तो आप ये कीजिए। और वो आईएमसी नहीं खाती है, सिर्फ आपका पंगेसियस खाएगी, और पंगेसियस को खिलाने में 80 रुपया लग जाता है, और बेचते हैं हम लोग 90 और 100 रुपये, बस 20 रुपये का फ़र्क आता है। तो इतना भोजन खिलाकर कोई फ़ायदा नहीं है पंगेसियस को। जो लोग करते हैं पंगेसियस को, वो ये काम ना करें, क्योंकि पंगेसियस ये सब भोजन नहीं खाएगी। तो आईएमसी जो करते हैं वो ये काम करे। आपका फ़ीस देखिएगा, उसके बाद आप ग्रोथ देखिएगा, तब आप कहेंगे कि कितना अच्छा चीज़ बताया है। मैं यही करता हूँ। और बहुत ही बढ़िया आपका जो कतला रहेगा सर,
वो 6 से 7 महीने में 1 केजी नहीं हो गया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। आप जीरा रखिए, उसके बाद ये काम कीजिए सही से। अगर 1 केजी का नहीं होता है तब कतला आपका 6 से 7 महीने में 1 केजी का हो जाएगा। ये भोजन आप हर मंथ तैयार करवा कर कम से कम 1 महीने में 20 दिन तालाब में छिड़काव इसका होना चाहिए। मकई का दर्रा है तो वो डाल दीजिए, राइस ब्रान है तो वो डाल दीजिए, सोयाबीन खल्ली है तो वो डाल दीजिए। ये सब करके मिक्स करके जब सड़ जाएगा, महकने लगेगा, कीड़ा उसमें पड़ जाएगा, खदखदाएगा कीड़ा, तब उसे तालाब में छिड़कवाइए। बिना शर्म किए हमें उसमें छिड़कवाना है, शर्म नहीं करना है कि गोबर को सानने में ऐसा कोई बात नहीं है। आपको पैसे से मतलब है, फ़ायदे से मतलब है, तो आप ये कीजिए। फैक्ट्री मेड फीड से आपका बहुत ही सस्ता पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।